In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, my dear and my respectable students, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या चीज़ डिस्कस करें? इस चैप्टर में हम डिस्कस करें अपने पॉलिटिशियंस के दौर के बारे में, ठीक है, कि किस टाइम पीरियड हम देख रहे हैं कि किस टाइम पीरियड में कौन से पॉलिटिशियन आए थे, ठीक है, और उनने क्या क्या इक़दामात किए थे, कि कौन से अहम वाक़यात थे, कौन से ऐसे अहम इक़दामात थे जिनका हमें पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था 1971 से, ठीक है। 1971 से आज हम किधर आ गए? 1990 पे। और ये दौर आज हम किसका पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत, ठीक है। इनका पहला दौर हम स्टडी करेंगे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 1990 से 1993 तक, ठीक है। ये इनका पहला दौर था। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि ये किस तरह से आए, ठीक है। तो सबसे पहले ये हुआ था कि क्या हुए थे? वोट हुए थे, इंतखाबात हुए थे, ठीक है। तो इंतखाबात में कौन जीता था? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ये जीती थी। और इसको हम IJI से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या था? 206 टोटल नशिस्तें थी, जिसमें से इनने कितनी हासिल की थी? 105 हासिल की थी, ठीक है। मतलब कि इनकी लीड 105 पे थी, ठीक है। 105 इनने हासिल की थी। किस की बात करें हम? किस जमात की? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की, ठीक है। और फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि 6 नवंबर 1990 में क्या हुआ था कि जो हमारे उस टाइम हमारे सदर कौन थे? डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1990s में हमारे सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, ठीक है। कौन थे? ग़ुलाम इसहाक़ खान, ठीक है। ये हमारे सदर थे। और फिर क्या हुआ था कि 6 नवंबर 1990 में, क्योंकि कौन सी जमात लीड पे थी? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद थी, ठीक है। तो इनके पार्लिमानी लीडर कौन थे? नवाज़ शरीफ थे, ठीक है। तो फिर 6 नवंबर 1990 को इनको मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया था, ठीक है। किस दौर की बात करें हम? नवाज़ शरीफ के दौर की बात करें कि किस तरह इनका दौर स्टार्ट कैसे हुआ था। तो हमने ये बात डिस्कस की है कि 206 में से 105 सीटों से ये लीड किए थे, ठीक है। और कब? 6 नवंबर 1990s में। और उस टाइम सदर कौन थे? ग़ुलाम इसहाक़ खान हमारे लीडर थे, ठीक है। और पार्लिमानी लीडर कौन थे? नवाज़ शरीफ थे, ठीक है। किसके पार्लिमानी? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के। इसलिए फिर वज़ीर आज़म किसको बनाया गया? नवाज़ शरीफ को बनाया गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने इनका थोड़ा सा बैक रिफ़्रेश ले लिया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अहम वाक़यात कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो पहला दौर था ना, इसमें कौन कौन से ऐसे अहम वाक़यात हैं जो रोनमा हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी चीज़ डिस्कस करते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निजकारी पॉलिसी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 22 जनवरी 1991 को निजकारी कमीशन का क़याम अमल में आया था, ठीक है। इसमें क्या था कि सरकारी इदारों की निजकारी करना और जो हसारे में चल रहे थे, ताकि फिर क्या हो? ख़जाने पर से बोझ कम हो, ठीक है। अब इसको क्यों बनाया गया था? ये पॉलिसी क्यों बनाई गई थी कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो क्या चल रहे हैं? हसारे में चल रहे हैं, ठीक है, उनको उस हसारे में से निकालना, मतलब कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट की हेल्प करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो उस हसारे में से निकलेंगे, इसलिए ये एक पॉलिसी बनाई गई थी। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? निजकारी की पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खुद रोज़गार स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें ये था कि हुकूमत ने क्या किया था कि जाहिर सी बात है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए इस स्कीम का ऐलान किया गया। तो इसके तहत क्या था कि जो कारोबार के 3 इक़साम थे ना, एक 50,000, एक 1.5 लाख और एक 3 लाख, ठीक है। ये 3 उन्होंने डिवाइड किए थे। कौन कौन से? डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से सुने। एक क्या था? 50,000 था, एक 1.5 लाख था और एक 3 लाख, ठीक है।
इसमें इनने क्या किया था, कर्ज़े दिए थे। मतलब ये कर्ज़ों की डिवीजन थी कि इतने इतने इस लेवल पे वो क्या कर सकते थे, लोन दे सकते थे लोगों को, ठीक है। और फिर क्या था कि अगर 10% कीमत जो है ना वो जमा करा दी जाएगी ना, तो फिर उसके टैक्स क्या कर दिए जाएंगे, माफ़ कर दिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कर्ज़ा, अब इसमें क्या था कि ये लोगों को, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, तो हुकूमत ने क्या सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम लोगों को कर्ज़े दें। उससे क्या होगा कि लोग कोई भी बहुत आसानी से अपना छोटे लेवल से बड़े लेवल तक अपना बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकता था, ठीक है। तो उस बिज़नेस से फिर किसको फ़ायदा होना था, हुकूमत को भी, कौम को भी, उन लोगों को भी, और फिर हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होना था, ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, कर्ज़े दिए और उसकी उन्होंने 3 कैटेगरीज डिवाइड कर दी थी, ठीक है। उसमें कौन कौन सी थी, एक ये थी कि वो 50,000, ठीक है, एक क्या था 1.5 लाख था और एक 3 लाख था। लेकिन ये कि जब आप कर्ज़े वापस कर रहे हैं ना, तो अगर आपने 10% उसका वापस कर दिया है, तो 10% के बाद उससे पहले जो आपके ऊपर टैक्स लगा हुआ था ना, वो टैक्स ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं किसकी, लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी में क्या था, लेबर पार्टी में ये था डियर स्टूडेंट्स कि हुकूमत ने क्या किया था, इधर भी हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। तो इस पॉलिसी में क्या था कि 1 से 16 ग्रेड तक के तमाम सरकारी और नीम सरकारी अदारों के मुलाजमीन को क्या किया जाएगा, अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। क्या था, सरकारी और नीम सरकारी, ठीक है, इन दोनों को क्या दिया गया था, अलाउंस दिया गया था इस पार्टी में, ठीक है। ये भी इनने, ये किसके दौर की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर की बात कर रहे हैं। और ये हम वो अहम वाक़यात डिस्कस कर रहे हैं जो कब हुए थे, 1990 से 1993 तक हुए थे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी, ज़री पॉलिसी की। तो ज़री पॉलिसी में क्या था, इसमें भी ये था, इसमें हुकूमत ने क्या किया था, ये भी एक पॉलिसी थी, ठीक है। इसमें ज़राअत के लिए काम किया गया था, ठीक है। अब देखें, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ज़री पॉलिसी है, तो जाहिर सी बात है इसमें किस चीज़ के बारे में काम किया गया होगा, ज़राअत के बारे में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जैसे इधर पीछे हमने देखा था कि कर्ज़े दिए गए थे, ठीक है, किसको दिए गए थे, आवाम को। इसी तरह मतलब बिज़नेस के लिए, किसी भी कारोबार, किसी भी तरह का कारोबार, कोई फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री, कुछ भी, एनीथिंग। इसी तरह इधर जो थी ना ज़री पॉलिसी में, इसमें क्या किया गया था, इसमें भी कर्ज़े दिए गए थे, लेकिन इसमें स्पेसिफ़िक किसानों को दिए गए थे, ठीक है। जो लोग ज़राअत से वाबस्ता थे ना, सिर्फ उनके लिए ये पॉलिसी थी और उन्हीं को कर्ज़े दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं किसकी, गैर मुल्की सरमायाकारी के बारे में। तो गैर मुल्की सरमायाकारी में क्या था कि जो बरामदात थी ना, इसमें क्या हो रहा था, इजाफे के लिए हुकूमत ने क्या किया था, इस्लाहात नाफिज की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, 12% तक इजाफा हुआ, ठीक है। गैर मुल्की सरमायाकारी भी बढ़ी। क्या हुआ था, मुल्क में क्या की गई थी, बरामदात में इजाफा किया गया था, बरामदात में इजाफा किया गया था, और उससे क्या फ़ायदा क्या हुआ था हमें कि 12% तक इजाफा हुआ था हमारा। और फिर क्या हुआ था कि गैर मुल्की सरमायाकारी भी बढ़ी थी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में, कौमी मालियाती कमीशन, ठीक है। अब ये क्या था, कौमी मालियाती कमीशन, इसमें ये किया गया था कि इसमें सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस पॉइंट में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे ना, वो ये है कि इसमें सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई थी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें सूबे जो है ना वो बाख्तियार हो गए थे, ठीक है। और उसमें फिर हाँ, जो हुकूमत है ना वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें हमने सूबों को इख्तियार दे दिया था कि वो ये काम खुद भी कर सकते थे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पानी की तकसीम का मायदा, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि एक मसला चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है। कौन सा मसला था, दरियाए सिंध के पानी की तकसीम का मसला था, ठीक है। तो इसमें फिर क्या किया गया, इसमें चारों सूबों के वज़रा जो है ना वो 1991 को इकट्ठे हुए थे और उनने एक मायदा जो है ना वो बना था और उस पर दस्तखत किए थे। मतलब कि एक मायदा बना था कब, 1991 को, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि चारों सूबे जो है ना चारों सूबों के वज़रा शामिल हुए थे, ठीक है। और उनने फिर एक इजलास किया था और उसमें मायदा हुआ था, और उस मायदे पर अमल दरामद के लिए फिर क्या किया गया था, दरियाए सिंध के पानी के निज़ाम की अथॉरिटी के क़याम का फ़ैसला हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था कि दरियाए सिंध के पानी के निज़ाम की अथॉरिटी के क़याम का फ़ैसला हुआ था, उसे हम IRS से भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मोटरवे की, ठीक है। तो आपको पता है मोटरवे भी किसके दौर में बनना स्टार्ट हुई थी? ये भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कब से स्टार्ट हुई थी मोटरवे बनना स्टार्ट हुई थी 1992 में। 1992 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और ये कंप्लीट कब हुई थी? ये कंप्लीट हुई थी 1997 में, ठीक है। कब हुई थी? 1997 में कंप्लीट हुई थी और 1992 में क्या किया गया था? इसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। तो आपको पता है आपको पता है कि मोटरवे के क्या काम है, ठीक है। ये एक रोड है जो हमारे इस्लामाबाद और हमारे जो दो शहर हैं, ठीक है, इस्लामाबाद हमारा कैपिटल और लाहौर, ठीक है, इन दोनों सिटीज़ को आपस में मिलाती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? मोटरवे रोड है ये। तो ये कब बनी थी? किसके दौर में बनी थी? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में बनी थी। और कब बनी स्टार्ट हुई थी? 1992 में स्टार्ट हुई थी और 1997 में कंप्लीट हुई थी। ये डियर स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी? बैतुल माल के क़याम के बारे में, ठीक है। तो बैतुल माल का क़याम क्या, इसमें क्या हुआ था कि 1992 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बैतुल माल कायम करने का इरादा किया गया था, ठीक है। किस लिए? ताकि हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं ना, ठीक है, उनको भी 3 वक्त की रोटी मिल सके, 3 वक्त का खाना बहुत अच्छे तरीके से वो भी खा सकें, ठीक है। ये भी किसके दौर में हुआ था? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में हुआ था कि स्पेसिफ़िक उन लोगों के लिए क्या कायम की गई थी? बैतुल माल कायम किया गया था, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये क्या थे? ये अहम वाक़यात थे, ठीक है। किसके दौर के? नवाज़ शरीफ के दौर के, नवाज़ शरीफ के पहले दौर के। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट थी, जो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में की थी, ख़ास बातें थी, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो हमने चीज़ डिस्कस की वो क्या थी? निजकारी की पॉलिसी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? उसके बाद हमने लेबर पार्टी डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद हमने ज़री पॉलिसी डिस्कस की और इसमें हमने क्या डिस्कस किया गया था कि क्या किया गया? किसानों को और ज़राअत से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको क्या दिए गए थे? कर्ज़े दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? उसके बाद हमने डिस्कस किया गैर मुल्की सरमायाकारी और उसके बाद कौमी मालियाती कमीशन का क़याम और फिर हमने क्या डिस्कस किया था? पानी की तकसीम का मायदा, ठीक है। इसमें क्या था? आपको पता है कि दरियाए सिंध के पानी की तकसीम का काफ़ी ज़्यादा इशू था, ठीक है। तो ये फिर कब सॉल्व आउट हुआ था? ये भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में सॉल्व आउट हुआ था, ठीक है। फिर हमने बात की मोटरवे की, ठीक है, कि ये कब बनी थी? ये 1997 में कंप्लीट हुई थी, लेकिन स्टार्ट कब हुई थी? 1992 में। उसके बाद हमने देखा क्या था? बैतुल माल का क़याम, ठीक है। तो बैतुल माल के क़याम में क्या था कि ये गरीब लोगों के लिए बनाया गया था कि ताकि वो लोग भी 3 टाइम का खाना अच्छे तरीके से खा सकें, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अहम वाक़यात डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? नवाज़ हुकूमत की बरतरफ़ी, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1993 में ये काम हुआ था, ठीक है, कि बरतरफ़ी हुई थी। किसकी? नवाज़ हुकूमत ख़त्म हुई थी, ठीक है, 18 अप्रैल 1993 में, ठीक है। और ये ख़त्म क्यों हुई थी? क्योंकि जो हमारे सदर थे, ठीक है, कौन थे हमारे सदर? उस टाइम हमने पहले डिस्कस किया ये बात, कौन थे? ग़ुलाम इसहाक़ खान थे, ठीक है। तो ग़ुलाम इसहाक़ खान और नवाज़ शरीफ, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई किसी बात पे काफ़ी ज़्यादा बहस और इनकी मतलब आपस में जो मामलात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो ग़ुलाम इसहाक़ थे इनने कौमी असम्बली जो है उसको तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत क्या होगी? ख़त्म होगी। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन फिर ये हुआ कि नवाज़ हुकूमत की बहाली अब कैसे हुई थी? अब इधर तो ये हुआ था कि बरतरफ़ी तो हो गई थी, ठीक है, उन्होंने कौमी असम्बली क्योंकि तोड़ दी थी, इसकी रीज़न ये थी। लेकिन 26 मई 1993 में फिर क्या हुआ था? नवाज़ हुकूमत की दोबारा से बहाली हो गई थी और उसकी रीज़न ये थी कि ये कहा गया था कि जो हमारे उस टाइम सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, उनने क्या किया था? उनने आइन की खिलाफ वर्जी की थी, ठीक है, कि इस तरह वो कौमी असम्बली नहीं तोड़ सकते थे, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हुआ था? उस सारी चीज़ को देखते हुए दोबारा से नवाज़ हुकूमत स्टार्ट हो गई थी और ये कब हुई थी? ये 26 मई 1993 को हुई थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत का पहला दौर पढ़ रहे थे, और ये कब से कब तक था, 1990 से 1993 तक था, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा, इनकी पार्टी कौन सी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ठीक है। तो इसमें क्या, कितने 206 में से 105 से इनने क्या किया था, लीड हासिल की थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, कब इनकी हुकूमत स्टार्ट हुई थी, 6 नवंबर 1990s में, ठीक है। 1990s में इनकी हुकूमत क्या होगी थी, स्टार्ट होगी थी। किसकी हुकूमत, नवाज़ शरीफ की हुकूमत। आगे फिर हमने इनकी हुकूमत के अहम वाक़यात पढ़े, फिर हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से इनकी हुकूमत दोबारा ख़त्म हुई थी, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आपको ये अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या हमने देखा। अब ये देखें, ये हमारे ही बारे में, मतलब हमारे ही लीडर्स ये रह चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें अपने ही बारे में, तो इसलिए अच्छी तरह पढ़ा करें, रट्टा ना लगाया करें, समझ के पढ़ा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।